नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, दो शब्द बहुत प्रचलित हैं हमारे धर्म में, नास्तिक और आस्तिक। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। जो पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, आस्तिक है, क्योंकि उसे कर्म पर, कर्म के फल पर आस्था है। और जो नहीं मानता वो नास्तिक। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने एक अलग ही परिभाषा दी कि जिसे खुद पर विश्वास है वो आस्तिक, और जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक। सचमुच कितनी गहन सी बात है ना। यदि खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं कुछ कर सकूंगा, कुछ बन पाऊंगा, कहीं तक पहुंच पाऊंगा, तो उसे संसार की सारी ताकत मिलकर के भी वहां तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रख के ही व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसीलिए आत्मविश्वास बहुत बहुत ज़रूरी। तो आप सभी आत्मविश्वास से भरपूर हों, ऐसी सुंदर कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं, अगर खुद पर यकीन है तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। परंतु देखा जाता है कि जब भी इंसान के जीवन में दुखों व परेशानियों रूपी अंधेरे आते हैं, तो इंसान अपने मस्तक की रेखाएं व हाथों की रेखाओं को बदलने के लिए बाहर किसी सहारे को तलाशने लगता है। परंतु सच्चाई ये है कि इंसान का सबसे परम मित्र, उसका सबसे बड़ा सहारा तो उसके भीतर छिपा है, और वो है उसका आत्मविश्वास, जिसे बस जागृत करने की ज़रूरत है। स्वयं को ये स्मृति दिलाने की ज़रूरत है कि मैं भगवान की संतान हूँ। मेरे में असंभव को संभव करने का सामर्थ्य है। मेरे में सर्व शक्तियाँ विराजमान हैं। मेरी विजय, मेरी सफलता निश्चित है। आपकी ये स्मृतियाँ आपके मस्तक की रेखाओं को बदल देंगी और आपके श्रेष्ठ कर्म, शक्तिशाली कर्म आपके हाथों की रेखाओं को बदल देंगे। तो अंधविश्वास नहीं, आत्मविश्वास करें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि यदि इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना करना, क्योंकि खुद से बड़ा कोई दूसरा हमसफर नहीं होता। सचमुच यही है आत्मविश्वास, जो हमारे अंदर हिम्मत और उत्साह को जागृत करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें सतत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम यदि किसी के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन यदि अपने सहारे, अपने विश्वास के बूते यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो अपने विश्वास को सदैव कायम रखें, जीवित रखें, ताकि लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहें। और आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम सेहत की बात करते हैं। ओम शांति। हम अपनी प्यारी बहनों से यही कहना चाहते हैं कि हमने कई बार सुना कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेरा मन चिड़चिड़ा है, मुझे PCOS है, तो मुझे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। आज इंटरनेट के दुनिया में हम कई सारी इस तरह की चीज़ें सुनते आते हैं। तो क्या आपको मासिक आने से कुछ दिन पहले फूड क्रेविंग होता है, या आपको थोड़ा देर अकेले रहने की इच्छा होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है और अब आपका मन किन्हीं किन्हीं बातों में अशांत और दुखी होता है, जबकि पहले उन बातों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करती थी? या आपकी उम्र 50 के पार है, आपको नींद कम आ रही है, मन दुखी होता है, रोने की इच्छा होती है, जबकि बाहरी जगत में आपकी दुनिया में सब कुछ अच्छा है फिर भी? तो इसकी वजह हम कई बारी खुद से ही या फिर इंटरनेट के थ्रू या आसपास की बातें सुन के ये सोचते हैं कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर कई बारी हम ये सोचते हैं कि कहीं मुझे डिप्रेशन तो नहीं हो गया। डिप्रेशन कितना कॉमन वर्ड हो गया है ये हमारे लिए। और जो आज हमारी बच्चियां हैं
जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है उनके बीच में PCOS बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। मुझे PCOS है तो मेरा मन अशांत रहता है, मुझे PCOS है तो मुझे फूड क्रेविंग होती है। इसलिए हमें इन बातों को जानना, इनकी वजह को जानना और हमें क्या करना चाहिए ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इन सब बातों के बारे में हम अगले सबरंग में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं यदि खुद पर विश्वास हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। हमने इतिहास में ऐसे कितने उदाहरण देखे हैं और अपने आसपास भी आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। वो आत्मविश्वास ही था जिसने अरुणिमा सिन्हा को कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा दिया। वो आत्मविश्वास ही था कि हजारों बार असफल होने के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। और वो विश्वास ही था जिसने एक कमज़ोर विद्यार्थी को आइंस्टीन जैसा एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तो सचमुच मित्रों, ये आत्मविश्वास चमत्कार करता है, हमें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देता है। और ऐसे ही हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बूते पर स्वयं को साबित किया है। और प्रतिदिन हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऐसे ही महानुभावों के अनुभव सुनते हैं। मैंने जो देखा कि लोग खुद शांति से, कौन किसी को काम नहीं बताता कि आप ये करना चाहिए, आप ये करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक जिसका काम है, जिसका मन में जो काम करना है वो काम मन लगा के यहाँ भाई हो करते हैं। ये मैंने देखा। मैं यहाँ देखा कि अच्छे लोग, अच्छे घर के लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ अभी समर्पित जीवन करके यहाँ काम कर रहे हैं। कई लोग 10 दिन रहते हैं, 20 दिन रहते हैं और जो करना है समाज का काम यह लोग करते। एक ऐसा है कि नया नया टेक्निक का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी अभी बिजली का भी निर्माण कार्य का तो भी हाथ में लिया है, वो भी अच्छा है। लेकिन एक टाइम 20,000 लोग खाना खाते हैं, 20,000 लोगों का खाना पकाता है और सभी को खाना मिलता है, रहने का बंदोबस्त अच्छा रखा है। यानी उसके बावजूद जो उनका मेंटेनेंस है, जो आने वाले लोग हैं, उनको कोई ऐसा, इतने लोग आते हैं तो गंदगी कहाँ भी नहीं दिखाते। कई स्थलों पे हम जाएंगे तो लोग ज़्यादा आते हैं, इसीलिए गंदगी होती है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ 20,000 लोग एक एक टाइम खाना खाने के लिए भी आता है। तो लेकिन मुझे ऐसा बाहर किधर जो खाना खाने के बाद जो रहा है वो फेंक दिया है और वहाँ पशु पक्षी सब दिखा रहे हैं। मैंने परिसर में देखा, ऐसा भी मुझे नहीं देखा। तो समर्पित हो के लोग यहाँ अभी काम करते हैं। मित्रों, एक बार शिक्षिका ने अपने सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया कि 3 ऐसी पंक्तियाँ लिखो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो और जो बेहतरीन पंक्ति हो। तो एक विद्यार्थी ने 3 एक ही लाइन लिखी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सचमुच कितनी सुंदर लाइनें हैं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली हैं कि मैं बेहतरीन हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कहीं भी हीन भावना यहाँ नहीं है, लेकिन अपने कार्य के प्रति एक ऐसी समर्पणता है, अपने कार्य के प्रति एक ऐसा विश्वास है जो हमें सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसी ही सुंदर आध्यात्मिक शिक्षिकाएं ब्रह्मा कुमारियां भी हैं जो हमारे अंदर के आत्मविश्वास को, हमारे गुणों को जागृत करती हैं और ये बताती हैं कि तुम संसार में कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, क्षमता है। और अपने इन्हीं सुंदर भावों को, ज्ञान को वो जन जन तक पहुंचाती हैं, जिन्हें हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में प्रतिदिन देखते हैं। हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है आहार। हमारे पास जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, वे सभी असल में किसानों की ही देन है। मगर आज विडंबना ये है कि हमारे अन्नदाता किसान ही सबसे अधिक शोषित है।
उनको अपने जीवन तथा खेती से संबंधित सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ही ब्रह्मा कुमारी अपने ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा विभिन्न अभियान चलाती है। ब्रह्मा कुमारी संबलपुर की ओर से भी रॉयल रिट्रीट ग्राउंड पर राजयोगिनी बीके पार्वती की अध्यक्षता में और ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग की चेयरपर्सन बीके सरला के सानिध्य में आत्मनिर्भर किसान अभियान का शुभारंभ किया गया। अपने वक्तव्य में बीके पार्वती ने कहा कि भारत के 70 से 80% व्यक्ति कृषि के ऊपर निर्भर है। रासायनिक खाद जमीन की उर्वरता को नष्ट करता है, इसलिए खेती में आध्यात्मिक शक्ति को शामिल करके प्राकृतिक कृषि प्रणाली को अपनाना जरूरी है। राजयोगिनी बीके सरला ने कहा कि संकल्प शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। अगर किसान अपने मन को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बना ले तो हमारी धरती प्राकृतिक रूप से फलदायी बनेगी और बेहतर परिणाम देगी। कार्यक्रम में पूर्वतम राज्यसभा सदस्य भ्राता प्रसन्न आचार्य, संबलपुर उद्यान विभाग के उप निर्देशक भ्राता हिमांशु शेखर साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पश्चिम ओडिशा के किसान भाई बहने, सरपंच, ब्लॉक अध्यक्ष तथा बीके भाई बहनों समेत करीब 1200 से ज्यादा लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। मित्रों, कहते हैं यदि खुद पर हो विश्वास और खुदा पर हो आस्था तो कितने भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। सचमुच अपने ऊपर विश्वास रखना और उस ईश्वर के ऊपर आस्था रखना कि वो है तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। हमारा कार्य बहुत आसान कर देता है ये। अपना विश्वास हम सदा बनाए रखें और उस पर भी अपनी आस्था को बनाए रखें, क्योंकि जब विश्वास पूर्वक हम उस पर आस्था रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनकी 1000 गुना मदद हमें प्राप्त होती है और ऐसा अनुभव होने लगता है कि कार्य में हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने विश्वास को जागृत रखते हुए, उस पर आस्था रखते हुए हम अपने मंजिल की ओर तीव्रता से आगे बढ़ते चलें। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द अर्जित करें, हासिल करें और अपने विश्वास को हमेशा ही चरम पर रखते हुए औरों के विश्वास को भी जागृत करते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।